जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को अक्षय तृतीया पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपको अक्षय तृतीया की कथा सुनाऊंगी और साथ ही हम अक्षय तृतीया का महात्म्य जानेंगे कि यह तिथि हम सब के लिए इतनी अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। आइए शुरू करते हैं। एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है और साथ ही दान दक्षिणा दी जाती है। ऐसा करने से मनुष्य को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु को गेहूं का सत्तू, ककड़ी और चने की दाल अवश्य ही अर्पित की जाती है। अक्षय तृतीया के दिन मनुष्य जो भी अच्छे कार्य करता है उनका फल उन्हें अक्षय रूप में मिलता है, अर्थात उन शुभ कर्मों का कभी भी क्षय नहीं होता है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि इसी दिन सतयुग की शुरुआत हुई थी और साथ ही इसी दिन से त्रेता युग का आरंभ भी हुआ था। वह इसी तृतीया तिथि के दिन ही श्री ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म हुआ था। वहीं इसी तृतीया तिथि के दिन माँ अन्नपूर्णा का जन्म भी हुआ था। वह महर्षि परशुराम की जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। साथ ही वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन ही माँ गंगा का अवतरण भी पृथ्वी पर हुआ था। वह धन के देवता श्री कुबेर जी को धन का खजाना तृतीया तिथि के दिन ही मिला था। साथ ही इसी दिन भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा जी का मिलन भी श्री कृष्ण से इसी दिन हुआ था। वहीं वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन ही चारों धामों में जो श्री बद्रीनाथ मंदिर है उसके कपाट भी खोले जाते हैं। इसीलिए इस तिथि का अपना बहुत अधिक महत्व है। इसीलिए जितना संभव हो अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य व सत्कर्म करने चाहिए। आइए अब हम अक्षय तृतीया व्रत की कथा शुरू करते हैं। एक बार प्रेम पूर्वक बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्राचीन काल में धर्मदास नाम का एक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था और वह बहुत ही गरीब था। धर्मदास हमेशा ही अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था, क्योंकि उसका परिवार काफी बड़ा था। उसके परिवार में कई सदस्य थे, लेकिन धर्मदास बहुत ही अधिक धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसका सदाचार तथा देवताओं और ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा इतनी अधिक थी कि चारों तरफ उसकी प्रसिद्धि थी। सभी लोग उसको बहुत अधिक आदर से देखते थे। धर्मदास ने एक बार कहीं से अक्षय तृतीया व्रत का महात्म्य सुना। उसको सुनने के पश्चात धर्मदास ने अक्षय तृतीया के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा जी में स्नान किया और फिर विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। और जितनी उसकी सामर्थ्य थी, अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही उसने अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे हुए घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र इत्यादि जो भी संभव थी वो वस्तुएं ली और भगवान जी के श्री चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित कर दी। यह सब दान दक्षिणा देखकर धर्मदास के परिवार वालों ने और उसकी पत्नी ने उसको रोकने की बहुत कोशिश की। उन लोगों ने कहा कि यदि आप इतना सब कुछ दान में दे दोगे तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। लेकिन उनके इतना कहने पर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य से विचलित नहीं हुआ। उसने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। जब भी प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया आती तो वह इसी तरह से व्रत करता और सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देता और पूजा पाठ करके ब्राह्मणों को संतुष्ट करता। फिर धीरे धीरे इसी तरह से वर्ष व्यतीत होते गए। वृद्ध होने पर भी ब्राह्मण धर्मदास ने अपना उपवास करना और धर्म कर्म के कार्य करना व दान पुण्य करना नहीं छोड़ा। उन सबको वह लगातार करता रहता। फिर आयु के पूरा होने पर धर्मदास की मृत्यु हो गई और मृत्यु के पश्चात ब्राह्मण धर्मदास का जब दूसरा जन्म हुआ तब वह कुशावती का राजा बना। अक्षय तृतीया के दिन धर्मदास ने जो भी दान पुण्य किए थे उन सब के कारण वह अगले जन्म में बहुत ही धनी और प्रतापी राजा बना था। वह इतना धनी और प्रतापी था कि त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी
उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके महायज्ञ में शामिल होते थे। राजा बने हुए धर्मदास को कभी भी अपनी भक्ति या फिर अन्य किसी वस्तु का घमंड नहीं हुआ। ऐसी मान्यता है कि आगे जाने के बाद यह राजा अगले जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुआ। हे प्रभु, जैसी आपने धर्मदास पर कृपा की है वैसी ही उन व्यक्तियों पर करना जो भी इस अक्षय तृतीया की कथा को सुनता है, पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है और विधि विधान से पूजन एवं दान कार्य करता है। बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनिए अक्षय तृतीया की अगली कथा। बात द्वापर युग की है, जब द्वापर युग में पांडवों को लंबे समय तक राज्य से बाहर रहना पड़ा था, तो एक बार वनवास में रहते हुए ऋषि दुर्वासा जी ने अपने शिष्यों के जरिए पांडवों तक यह संदेश भिजवाया कि मैं उनके घर पर भोजन करने आ रहा हूँ। जिस दिन ऋषि दुर्वासा ने पांडवों को यह संदेश भिजवाया था, उस दिन वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। ऋषि दुर्वासा के इस समाचार को लेकर जब उनके शिष्य पहुंचे, तब तक सभी पांडव भोजन ग्रहण कर चुके थे, अर्थात उनके घर में भोजन शेष नहीं था। यह संदेश पाकर सभी पांडव और द्रौपदी चिंतित हो उठे। उन लोगों ने तो भोजन ग्रहण कर लिया था और रसोई घर में भोजन नहीं है। ऐसी स्थिति में हम ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों को कैसे भोजन कराएंगे? ऐसा सोचकर वो सभी चिंतित हो रहे थे, क्योंकि उसी समय में दुर्वासा ऋषि अपने गुस्से के लिए जाने जाते थे। उनकी इच्छा पूर्ण नहीं होने पर ऋषि दुर्वासा तत्काल ही श्राप दे देते थे। अगर ऋषि दुर्वासा आए और उन्हें भोजन नहीं मिला तो वो अवश्य ही पांडवों को श्राप देंगे। ऐसा सोचकर वो सभी दुखी हो रहे थे। उसी समय द्रौपदी ने जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण से मन ही मन प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमारी सहायता करो। तब भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की प्रार्थना सुनकर वहां पर पधारे और भगवान श्री कृष्ण ने वहां आकर द्रौपदी से खाने के लिए मांगा। तब द्रौपदी ने कहा कि प्रभु, भोजन तो खत्म हो चुका है, और उसने भोजन का पात्र दिखाया जिसमें कि चावल का एक दाना बचा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने वही दाना ग्रहण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही चावल के दाने को खाया, तत्काल ही वह पात्र अक्षय पात्र में बदल गया। अक्षय अर्थात कभी भी खत्म नहीं होने वाला। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, यह पात्र हजारों लोगों को भोजन दे सकता है। जब तुम भोजन ग्रहण कर लोगी तब इसका भोजन समाप्त होगा। ऐसा कहकर द्रौपदी को अक्षय पात्र देकर भगवान श्री कृष्ण वहां से चले गए। कुछ समय पश्चात ही ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पांडवों के घर पधारे। उस समय द्रौपदी ने उस अक्षय पात्र से ही सबको भोजन कराया और ऋषियों को तृप्त करके विदा किया। उस अक्षय पात्र से द्रौपदी सभी को भोजन परोसती थी और अंत में स्वयं ग्रहण करती थी। इसी तरह से उस पात्र का भोजन कभी भी समाप्त नहीं होता था। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वह पात्र दिया था, वह दिन अक्षय तृतीया का दिन था। उसी के बाद से ही अक्षय तृतीया का पर्व भी मनाया जाने लगा। वहीं साथ ही हमारे पुराणों में यह भी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री हरि के छठवें अवतार यानी कि भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। भगवान परशुराम ने ही धरती को समुद्र से बचाया था, इसीलिए यह दिन और भी महत्वपूर्ण है। वहीं अक्षय तृतीया के दिन ही ऋषि वेदव्यास जी के कहने पर भगवान श्री गणेश जी ने महाभारत की कथा लिखनी शुरू की थी। वहीं अक्षय तृतीया के दिन ही सुदामा जी श्री कृष्ण जी के दरबार में आए थे और वो सिर्फ एक मुट्ठी चावल लेकर कुछ आर्थिक मदद के लिए आए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को वहां पर किसी राजा की तरह रखा और सुदामा उनके आदर से इतना अधिक प्रसन्न हो गए कि श्री कृष्ण से उन्होंने कुछ नहीं मांगा और वे अपने घर पर वापस चले गए। और जब सुदामा जी अपने घर पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने पाया कि उनकी छोटी सी झोपड़ी एक महल में बदल गई है। भगवान श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी चावल के बदले
सुदामा जी को इतना दिया कि जिसका कभी कोई अंत ही नहीं था। वहीं अक्षय तृतीया के दिन ही माता अन्नपूर्णा का जन्म हुआ है। माता अन्नपूर्णा माता पार्वती का ही रूप है। जब भगवान शिव जी भिखारी बनकर माता के पास खाना मांगने गए तो देवी अन्नपूर्णा ने खुद भगवान शिव जी को खाना खिलाया था। यह दिन अक्षय तृतीया का दिन था और अक्षय तृतीया के दिन ही शिवपुरी के मंदिर में भगवान शिव जी की आराधना करने के बाद कुबेर जी को अपनी सारी संपत्ति मिली थी। इसी दिन ही देवी लक्ष्मी को भी संपत्ति की देवी बनाया गया था और कुबेर जी को संपत्ति का रखवाला बनाया गया था। इसीलिए ही इस दिन को संपत्ति के साथ जोड़कर देखा जाता है। वहीं अक्षय तृतीया के दिन ही देवी गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी और धरती पर उन्होंने ही मनुष्य को पापों से मुक्त करने का बीड़ा उठाया था। इसीलिए अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही पवित्र, पावन और पुण्यदायिनी है। जो भी व्यक्ति इस दिन जितना भी दान और पुण्य कर सके अपनी सामर्थ्य के अनुसार आवश्यक रूप से करना चाहिए और व्रत कथाएं पढ़नी व सुननी चाहिए। ये थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।